नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के दुर्ग, और हमने उदयपुर संभाग के जो प्रमुख दुर्ग थे उनके बारे में चर्चा की थी। अब हम दूसरे संभाग को लेते हैं और उस संभाग का नाम है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के दुर्ग। जोधपुर संभाग के दुर्ग। अब पहले तो हमें यह देखना है कि जोधपुर संभाग में कौन से जिले आते हैं। तो जोधपुर संभाग में देखिए निम्न 6 जिले आते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही। सिरोही आपको बार बार कई बार पूछा जाता है कि सिरोही कौन से संभाग में है। तो ये उदयपुर संभाग की ओर घसीटता है आपको, क्योंकि अरावली पर्वतमालाओं में है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इसको जोधपुर संभाग में डाला गया है। जैसे भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा आपके दिमाग में आता है कि उदयपुर संभाग में है, क्योंकि भीलवाड़ा मेवाड़ में आता है, लेकिन वो अजमेर संभाग में। ठीक है, तो जोधपुर संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही आदि जिले आते हैं। अब हम जोधपुर संभाग के जो महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उनके ऊपर पर चर्चा करेंगे। देखिए कौन कौन से दुर्ग हैं। और सबसे पहले लेते हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग। दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। तो दुर्ग का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि दुर्ग कौन सी श्रेणी का है, क्योंकि हमने वर्गीकरण में सारी श्रेणियां पढ़ी हैं। तो यदि श्रेणी की बात करें, तो एक तो ये गिरि दुर्ग है, दूसरा पारही दुर्ग है। गिरि दुर्ग का मतलब किसी पहाड़ी पर स्थित होगा या किसी पर्वत पर या पठार पर होगा। और पारही दुर्ग मैंने क्या बताया था, जिसके चारों ओर मिट्टी या पत्थर का परकोटा हो, ऐसा दुर्ग कौन सा कहलाता है? ऐसा दुर्ग कहलाता है पारही दुर्ग। तो इसके चारों ओर परकोटा है। अब ये किस पहाड़ी पर है? तो पहाड़ी की बात करें तो ये दुर्ग चिड़ियाटूग पहाड़ी पर स्थित है। बहुत बार पूछा गया कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। साधारण सा क्वेश्चन है, नॉर्मल, चिड़ियाटूग पहाड़ी पर। या ऐसे ही पूछा गया कि चिड़ियाटूग पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। अब इस चिड़ियाटूग पहाड़ी का जो वास्तविक नाम था, इसका जो वास्तविक नाम है वो है पंचेटिया पहाड़ी। तो चिड़ियाटूग पहाड़ी का वास्तविक नाम क्या है? पंचेटिया पहाड़ी है। और इस पहाड़ी पर नाथ संप्रदाय के संत
चिड़ियानाथ की तपोस्थली था और चिड़ियानाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? चिड़ियाटूंग पहाड़ी। अब आती है दुर्ग की नींव। देखिए, दुर्ग का निर्माण तो करवाया था किसने? निर्माण की बात आए तो जोधपुर के महाराजा राव जोधा। ये भी साधारण सा क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जोधपुर के किस महाराजा ने करवाया था? राव जोधा ने, क्योंकि राव जोधा ने ही जोधपुर शहर की स्थापना की थी और जोधपुर शहर की स्थापना करने के साथ ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी रखी थी। तो निर्माण किसने? राव जोधा ने। लेकिन दोस्तों, राव जोधा ने दुर्ग की नींव कब और किसके हाथों से रखवाई, ये देखना। तो दुर्ग की नींव, राव जोधा ने दुर्ग की नींव 12 मई 1459 को करणी माता के हाथों से रखवाई थी और इसी समय उन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। तो जोधपुर शहर के संस्थापक भी राव जोधा और मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता भी कौन? राव जोधा। और 12 मई 1459 को करणी माता के हाथों से राव जोधा ने इस दुर्ग की नींव रखवाई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक देखिए एक चीज है, बहुत ही वैसे तो गलत चीज है वो, कि 12 मई 1459 में जब करणी माता ने दुर्ग की नींव रखी तो इस दुर्ग की नींव में एक जिंदा व्यक्ति को गाड़ दिया था और उस व्यक्ति का नाम था राजाराम मेघवाल। क्योंकि राव जोधा को कहीं से ये सुनने मिला किसी संत के द्वारा कि यदि राव जोधा तो इस दुर्ग की नींव के अंदर किसी जिंदा व्यक्ति को दफना देगा या गाड़ देगा तो ये दुर्ग तेरे वंशजों से कभी भी कोई नहीं जीत सकता। तो राजा के मन में लालच आया और उन्होंने राजाराम मेघवाल नाम व्यक्ति को इस नींव में जिंदा गाड़ दिया। राव जोधा ने राजाराम मेघवाल, दोस्तों किताबों के अंदर राजा भाम भी आता है, लेकिन आप देखोगे वह स्मारक लगा हुआ है दुर्ग पे, तो वहां राजाराम मेघवाल नाम लिखा हुआ है। तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में राजाराम मेघवाल नामक व्यक्ति को जिंदा गाड़ दिया था। जहां इनको जिंदा गाड़ा गया उस स्थान पर बाद में खजाना और नकार खाना बना हुआ है। खजाना और नकार खाना बना हुआ है। तो दोबारा देखिए दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में है, ये सबको पता है। श्रेणी गिरिदुर्ग है, पहाड़ी पर है। अभी बताएंगे पहाड़ी का नाम। पारी दुर्ग है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर परकोटा है इसलिए पारी दुर्ग है। जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटूंग पहाड़ी। चिड़ियाटूंग पहाड़ी है। इस चिड़ियाटूंग पहाड़ी का वास्तविक नाम है पंचेटिया पहाड़ी। और क्योंकि इस पर चिड़ियानाथ जो नाथ संप्रदाय के संत थे उनकी तपोस्थली थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? चिड़ियाटूंग पहाड़ी। दोस्तों, ये दुर्ग पहले मसूरिया पहाड़ी पर बनना तय हुआ था। मसूरिया पहाड़ी भी जोधपुर शहर में ही है, लेकिन जब बाद में कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वहां आसपास पानी की कमी को देखते हुए फिर मसूरिया पहाड़ी पर न बना करके चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर इस दुर्ग को बनाया गया था। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। इसकी नींव 12 मई 1459 को करणी माता के हाथों से रखवाई गई, लेकिन दुर्ग की नींव में राजाराम मेघवाल नामक व्यक्ति को जिंदा गाड़ दिया गया था। उस स्थान पर बाद में खजाना और नकार खाना बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दुर्ग के उपनाम देखिए। उपनाम या इनको अन्य नाम भी कह सकते हैं।
बहुत बार यहां से क्वेश्चन भी आता है। पहला उपनाम देखिए, विशालता के कारण इसे मेहरानगढ़ कहा जाता है। ठीक है। दूसरा देखिए, मोर की समझ लीजिए, मयूर की आकृति के कारण इसे मयूर ध्वज कहा जाता है। लोक साहित्य में मेहरानगढ़ दुर्ग को जोदाना कहा जाता है। सूर्यगढ़ कागमुखी और बिल गेट्स जब यहां आए, जो अमेरिका के उद्योगपति थे, बिल गेट्स ने दुर्ग के ऊपर चढ़कर जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया, यह ब्लू सिटी कहा। तो बिल गेट्स जो अमेरिका के थे, बिल गेट्स ने दुर्ग के ऊपर चढ़कर जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया। तो विशालता के कारण मेहरानगढ़, मयूर की आकृति के कारण मयूर ध्वज कहा जाता है। लोक साहित्य में इनको जोदाना कहते हैं। सूर्यगढ़, क्योंकि सूर्य नगरी इसलिए कहते हैं कि सूर्य की किरणें आते ही सीधी जोधपुर मेहरानगढ़ पर सीधी पड़ती हैं। कागमुखी, आकृति थोड़ी काग जैसे भी है, कागमुखी। और बिल गेट्स ने दुर्ग के ऊपर चढ़कर जोधपुर को ब्लू सिटी नाम भी दिया था, वो यहाँ आए थे। तो ये इसके उपनाम है या अन्य नाम है। अगला देखिए, ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग, ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग इस दुर्ग में आए थे और लगभग कुछ समय तक, लगभग 6 महीने तक यहाँ रुके थे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है जंगल बुक। और इस दुर्ग के निर्माण को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने लिखा कि इसका निर्माण मनुष्यों ने नहीं, बल्कि परियों और फरिश्तों ने किया है, क्योंकि बहुत सुंदर जाली झरोखे हैं, पत्थर की कढ़ाई है, किया है। ये उन्होंने इसके बारे में कहा कि इसका निर्माण मनुष्य नहीं कर सकते, ऐसे दुर्ग का निर्माण मनुष्य नहीं बल्कि परियों, फरिश्तों ने इसका निर्माण किया है। कर्नल टोड ने लिखा है दोस्तों, देखिए कर्नल टोड ने क्या कहा है। यह दुर्ग इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि इस दुर्ग की महल की खिड़कियों से ही राव जोधा के बेटे अपने सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं।
राव जोधा के पुत्र इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर अधिकार रख सकते हैं। ये कहा कि राव जोधा के पुत्र इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर अधिकार रख सकते हैं। ये कथन कर्नल टोड का रहा है। और दोस्तों, दुर्ग के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। दुर्ग अपने जाली झरोकों के लिए भी प्रसिद्ध है। और दुर्ग के साथ निम्न 3 योद्धाओं की गाथाएं जुड़ी हुई है। देखिए आप, मेहरानगढ़ दुर्ग के साथ निम्न 3 योद्धाओं की गाथाएं जुड़ी हुई है। नंबर 1, वीर शिरोमणि राठौड़ दुर्गादास। आपको पता होगा कि जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को किस तरह से औरंगजेब से राज दिलाने के लिए 30 वर्षीय युद्ध लड़ा था इन्होंने, और कैसे कैसे बचा करके अजीत सिंह को फिर मारवाड़ का राजा बनवाया था। बहुत बहादुर थे वीर दुर्गादास राठौड़। और मारवाड़ में इन्हीं के लिए ये गीत प्रचलित है कि माइड एडो पूत जन जेडो राठौड़ दुर्गादास, कि ऐसा पूत जन्मो जैसा दुर्गादास राठौड़ था। तो वीर शिरोमणि दुर्गादास से राठौड़ दुर्गादास। दूसरा था कीरत सिंह, ये महाराजा मान सिंह का सेनापति था। और तीसरा धीमा और भीमा, ये मामा भांजे थे। धीमा और मीमा भांजा, इनकी गाथाएं जुड़ी हुई थी। तो दोबारा देखिए, ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग कुछ समय के लिए इस दुर्ग में रुका था। दुर्ग के निर्माण कार्य बनावट को देख करके उसने अपनी पुस्तक जंगल बुक में लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण मनुष्य ने नहीं बल्कि परियों और फरिश्तों ने किया है। ऐसा दुर्ग मनुष्य नहीं बना सकता, परियों और देवताओं फरिश्तों ने इस दुर्ग का निर्माण किया होगा। कर्नल टोड ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि राव जोधा के पुत्र इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर अधिकार रख सकते हैं। दुर्ग के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। दुर्ग अपने जाली झरोकों
के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बारीक पत्थर की कढ़ाई खुदाई की गई है। दुर्ग के साथ निम्न 3 योद्धाओं की गाथाएं जुड़ी हुई हैं। वीर शिरोमणि राठौड़ दुर्गादास, कीरत सिंह, ये मान सिंह का सेनापति था, धीवा और भीवा मामा भांजे, और इन तीनों की ही दुर्ग में छतरियां भी बनी हुई हैं। दुर्ग के दर्शनीय स्थल, दुर्ग के दर्शनीय स्थल देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले लेते हैं हम मोती महल। मोती महल बहुत सुंदर है दुर्ग में। इसका निर्माण कराया था महाराजा सूर सिंह ने। इसका निर्माण कराया था महाराजा सूर सिंह ने। मोती महल अपने सुनहरी अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सोने का कार्य हुआ है, सोने का काम अपने सुनहरी अलंकरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दुर्ग महल के अंदर सोने का बहुत ही बढ़िया काम है। आप जाओगे तो देखते ही रह जाओगे इसको। तो मोती महल, इसका निर्माण महाराजा सूर सिंह ने कराया। ये अपने सुनहरी अलंकरण के लिए अर्थात सोने के बारीक काम के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। दूसरा देखिए फूल महल। इसका निर्माण करवाया महाराजा अभय सिंह ने। ये पत्थर की बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर की बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। तो दूसरा जो दर्शनीय स्थल है दोस्तों वो है फूल महल। और फूल महल का निर्माण किसने कराया था? महाराजा अभय सिंह ने। और ये पत्थर की बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों महाराजा अभय सिंह ये वही जोधपुर के महाराजा हैं जिनके शासनकाल में 1730 में खिजरली गांव की घटना हुई थी। अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 369 महिला और पुरुषों ने खिजरी वृक्ष को बचाते हुए अपना बलिदान दिया था। ये वही महाराजा अभय सिंह हैं। इन्हीं के शासनकाल में 1730 में वो घटना हुई थी। तो फूल महल पत्थर की बारीक खुदाई के लिए लोकप्रिय है। तीसरा देखिए फतेह महल। इसका निर्माण कराया था महाराजा अजीत सिंह ने। ठीक है दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चौथा देखिए चोखेलाव का महल। कौन सा महल? चोखेलाव का महल। इसका निर्माण राव मालदेव ने कराया था। किसने कराया था? राव मालदेव ने। अब इस दुर्ग में बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र है और इसमें राम रावण के युद्ध आदि भित्ति चित्र हैं और वो मार्शल टाइप शैली में बनाए गए हैं। मतलब बहुत ही मजबूत दिखाया गया है भित्ति चित्रों में योद्धाओं को। तो इस दुर्ग में जो भित्ति चित्र हैं, इस दुर्ग के भित्ति चित्र मार्शल आर्ट शैली में निर्मित है। तो चोखेलाव का महल, इसका निर्माण राव मालदेव ने कराया था। दुर्ग के अंदर बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र हैं
और उनको जिस शैली बनाया गया है वो मार्शल आर्ट शैली में, यानी कि बहुत मजबूत योद्धाओं के रूप में उनको दिखाया गया है। तो दर्शनीय स्थल में पहला लिया हमने मोती महल। मोती महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह ने कराया था। यह अपने सुनहरी अलंकरण के लिए, सोने के कार्य के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। दूसरा जो दर्शनीय स्थल में हम लिया फूल महल, इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था और ये पत्थर की बारीक खुदाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तीसरा महल फतेह महल, इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। और चौथा लिया हमने चोखेलाव का महल, ये राव मालदेव के द्वारा निर्मित था। इसके अंदर बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र हैं और इन भित्ति चित्रों का निर्माण मार्शल आर्ट शैली में किया गया है। अगला देखिए, पांचवा देखिए, पांचवा है महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, इसका निर्माण करवाया था जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने। और दोस्तों आप दुर्ग के अंदर जब जाओगे अंदर, तो अंदर जाते सामने ये पुस्तकालय दिखाई देगा आपको, परकोटा है ये। जैसे अंदर प्रवेश करेंगे आप तो सामने सीढ़ियाँ हैं। तो महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, बहुत सारी अच्छी पुस्तकें हैं इसमें। निर्माण महाराजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। छठा देखिए, ये क्वेश्चन आ गया है, ध्यान देखना। श्रृंगार चौकी, ये संगमरमर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? संगमरमर की। इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। और दोस्तों श्रृंगार चौकी पर, इसी चौकी पर बैठा कर जोधपुर के महाराजाओं का राजतिलक या राज्याभिषेक किया जाता था। लंबी है से, चारों तरफ महल है और महल की जो खिड़कियां हैं वहां पर रानियां बैठती थी, महिलाएं रानियां। वो जब राजतिलक होता था उस दृश्य को खिड़कियों से देखती थी। और इसी चौकी पर बैठाकर, जो संगमरमर की बनी हुई है, बैठा करके नए महाराजा का राजतिलक या राज्याभिषेक किया जाता था। सातवां देखिए, मुरली मनोहर और आनंद जी के मंदिर। मुरली मनोहर और आनंद जी के मंदिर। आठवां देखिए, चामुंडा माता का मंदिर। देखिए दोस्तों, आप दुर्ग में यदि कहीं गए हैं तो ऊपर जाकर के, जहां तोपें रखी हुई है, तोपें रखी तो नीचे जाकर के फिर कोने के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। और यहीं पास में रानीसर तालाब है। और आपको पता होगा कि 30 सितंबर 2008 को नवरात्रा के दिन इसी मंदिर में जाते समय एक ही रास्ता था जाने का। अफवाह फैलने के कारण भगदड़ मच गई थी और उसमें लगभग 224-25 साल से कम उम्र के युवा मारे गए थे। उसके बाद में अब यहाँ 2 रास्ते बना दिए, जाने का अलग और आने का अलग। तो जहाँ तोपें रखी हुई दुर्ग के ऊपर, वह नीचे जाकर के कोने में बहुत ही सुंदर मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर। और इसका निर्माण दुर्ग के समय ही राव जोधा ने करवा दिया था।
तो दुर्ग बना तभी राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण करवा दिया था। मुस्लिम संत भूरे खां, जिनको जहूर खां भी कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आ गया, मुस्लिम संत भूरे खां की मजार भी इसमें बनी हुई है। आप देखेंगे कि जब अंदर जाएंगे तो सामने पुस्तकालय युद्ध दीवार है, दीवार के बीच में ही इधर थोड़ी सी खिसकी हुई ये मजार है, तो मुस्लिम संत भूरे खां की मजार भी है। तो महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है दुर्ग में, इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था। श्रृंगार चौकी है, ये संगमरमर की बनी हुई है, इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। और इसी चौकी पर बैठा करके जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक या राज्याभिषेक किया जाता था। मुरली मनोहर और आनंद जी के मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, इसका निर्माण राव जोधा ने मंदिर दुर्ग निर्माण के समय करवा दिया था। संत भूरे खां की मजार, इसे जौहर खां भी कहते हैं। और इसके अलावा देखिए नोट में लगा लिया, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और उन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद बनाई थी और इस मस्जिद को शेरशाह सूरी की मस्जिद कहते हैं। तो 1544 में शेरशाह सूरी ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और अधिकार करने पर उन्होंने एक मस्जिद बनवाई और इस मस्जिद को शेरशाह सूरी की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी की मस्जिद यहाँ है। आपको ध्यान होगा कि 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था पाली के निकट, और इस युद्ध में राव मालदेव किसी कारणवश वहाँ से युद्ध भूमि से भाग गए थे और उन्होंने जाकर के फिर पहले मेहरानगढ़ दुर्ग में शरण ली, शेरशाह सूरी ने पीछा किया तो फिर वो कहाँ चले गए, वो चले गए सिवाना दुर्ग में। जेता और कोपा ने बहादुर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की थी, आपको सबको पता ही है। ये मस्जिद तभी बनी थी। अब यहाँ देखिए 1974 में यहाँ एक संग्रहालय बनाया गया। 1974 में दुर्ग में एक संग्रहालय बनाया गया जो भारत के प्रमुख संग्रहालयों में से एक माना जाता है। इसी संग्रहालय में एक बहुत ही दुर्लभ चीज है, मुगल सम्राट अकबर की तलवार रखी हुई है। तो 1974 में मेहरानगढ़ दुर्ग में एक संग्रहालय बनाया गया। उस संग्रहालय में आज भी मुगल सम्राट अकबर की तलवार रखी हुई है। और देखिए दोस्तों, अमेरिकन विद्वान जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। बाद में ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तो अमेरिकन विद्वान जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। बाद में फिर ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। दुर्ग में 3 दरवाजे हैं। एक लोहा पोल, दूसरा जय पोल, तीसरा फतेह पोल। दुर्ग में 3 दरवाजे हैं, लोहा पोल, जय पोल और फतेह पोल।
दोस्तों लोहा पोल की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इस लोहा पोल दरवाजे पर 31 वीरांगनाओं के लोहे के हाथ के छापे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेहरानगढ़ दुर्ग के किस दरवाजे पर 31 वीरांगनाओं के लोहे के हाथ के छापे हैं। तो कौन से? लोहा पोल दरवाजे पर। ठीक है दोस्तों, दुर्ग में निम्न तोप रखी हुई है। दुर्ग में निम्न तोप है, आप जाओगे तो आपको पता है, ऊपर ही ऊपर रखी हुई सबसे। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां और चामुंडा। इनके अंदर ये तो बड़ी तोप है, अन्य तोप और है। ये बड़ी तोप है, अन्य तोप जैसे गजक, नागफली और नुसरत, ये भी तोप है, ये छोटी तोप है। इसको लेके आए थे महाराजा अजीत सिंह अहमदाबाद से। किलकिला नामक तोप को महाराजा अजीत सिंह अहमदाबाद से लेकर के आए थे। तो दुर्ग में निम्न तोप है किलकिला, शंभू बाण, गजनी का, चामुंडा। किलकिला तोप अजीत सिंह अहमदाबाद से लेके आए थे, ये बड़ी तोप है। इनके अलावा गजक, नागफली और नुसरत, ये भी दुर्ग में स्थित तोप है। दुर्ग में पानी के दो बड़े कुंड हैं। एक है कुंड मतलब तालाब, एक है रानीसर तालाब। यह रानीसर कुंड, इसका निर्माण राव जोधा की रानी जसमा देहाड़ा ने करवाया था। राव जोधा की रानी जसमा देहाड़ा ने करवाया था। दूसरा है पद्म तालाब। इस तालाब का निर्माण कराया था महाराजा राव गंगा की रानी पद्मावती ने। तो दुर्ग में पानी के दो बड़े कुंड या तालाब है। रानीसर तालाब, ये राव जोधा, जो चामुंडा माता का मंदिर उसके पास नीचे ही, राव जोधा की रानी जसमा देहाड़ा ने करवाया था इसका निर्माण। दूसरा है पद्म तालाब, ये राव गंगा की रानी पद्मावती ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके अलावा दो छोटे और हैं पानी के, एक तो गुलाब सागर और दूसरा गुलाब सागर का बच्चा। ये भी पानी के दो छोटे कुंड हैं, लेकिन बड़े कुंड ये हैं। तो गुलाब सागर का बच्चा भी मेहरानगढ़ में दो पानी के छोटे स्रोत हैं, लेकिन बड़े स्रोत ये हैं। एक और देखिए, एक नोट यहाँ पर,
महाराजा मान सिंह ने दुर्ग में होने वाले खून खराबे को रोकने के लिए दुर्ग की चाबियां, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दुर्ग की चाबियां अंग्रेजों को सौंप दी थी। क्वेश्चन ये था कि जोधपुर के कौन से महाराजा हैं जिन्होंने दुर्ग में होने वाले खून खराबे को रोकने के लिए दुर्ग की चाबियां अंग्रेजों को सौंप दी थी? तो कौन थे? महाराजा मान सिंह। कथन है दोस्तों लास्ट में, अन्नर पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोधाणो। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें लिखा हुआ था कि अन्नर पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़, तो यहां खालिस्तान था, तो अन्नर पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोधाणो, क्योंकि लोक साहित्य में इसको क्या कहा गया है? जोधाणे के नाम से इसे पुकारा गया है। अगला जो दुर्ग है हम ले रहे हैं जोधपुर संभाग का सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग देखिए दोस्तों, सिवाना का दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर। रियासत काल में कहां था? ये जालोर में था। कहां था रियासत? ध्यान रखना, सिवाना का दुर्ग रियासत काल में जालोर में था, लेकिन वर्तमान में कहां पर है? बाड़मेर। अब बात करें हम श्रेणी की, तो श्रेणी में ये सबसे पहला तो गिरिदुर्ग है, फिर देखो मैंने वर्गीकरण में वन दुर्ग भी है और एरन दुर्ग भी है, क्योंकि पहाड़ी पर स्थित है, चारों ओर जंगल है, मैंने वर्गीकरण में बताया था। और एरन दुर्ग है। एरन दुर्ग कैसा? जिसका रास्ता दुर्गम हो, जहां पहुंचना असंभव नहीं बल्कि बहुत ही कठिन हो। तो 3 श्रेणियों का दुर्ग है। सिवाना का प्राचीन नाम कुंभथाना या कुंबाना, ये इसका प्राचीन नाम था। दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? बाड़मेर की 56 की पहाड़ियों में, बाड़मेर की 56 की पहाड़ियों में स्थित हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, जिनका विस्तार जालोर तक भी है। तो बाड़मेर की 56 की पहाड़ियों में स्थित हल्देश्वर की पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। ठीक है। निर्माण करवाया था 954 ईस्वी में परमार राजा भोज के पुत्र वीर नारायण परमार ने। ठीक है, आगे देखिए, इसे जालोर दुर्ग की
इससे जालोर दुर्ग की कुंजी भी माना जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी माना जाता है। दोस्तों देखिए, यदि आप दिल्ली से जालोर पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं तो पहले सिवाना दुर्ग में जो सेना है उससे आपको लड़ना पड़ेगा, उसे पराजित करना पड़ेगा। उसको हराने के बाद में ही आप जालोर दुर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। तो पहले सिवाना को खोलना पड़ेगा, और यदि सिवाना में जो सेना है उससे हार गए तो आप जालोर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी माना जाता है या कुंजी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से झायन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी माना जाता है। दिल्ली से आक्रमण करने के लिए झायन दुर्ग पर आक्रमण करना पड़ेगा, उसे हराना पड़ेगा, उस पर अधिकार करके आप रणथंभौर की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी माना जाता है। ये दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली भी था। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली, कि जब भी कोई संकट आता था तो वो जाकर के सिवाना दुर्ग में शरण लेते थे। और इसका उदाहरण देखिए, मैं आपको बताऊं कि राव मालदेव और राव चंद्रसेन ने संकट के समय इसी दुर्ग में शरण ली थी। राव मालदेव, राव चंद्रसेन ने संकट के समय इसी दुर्ग में शरण ली थी। आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था, जब गिरी शामिल के युद्ध में किसी शंकावश बिना युद्ध किए ही जब ये भाग गए राव मालदेव, जोधपुर में इन्होंने शरण ली। शेर ससुर ने जोधपुर में भी इनका पीछा किया, तो जोधपुर से भाग करके कहाँ पहुंच गए, सिवाना दुर्ग में जाकर के शरण ली। और इसी प्रकार से आपको ध्यान होगा कि 1570 का नागौर दरबार लगा। उस नागौर दरबार में राव चंद्रसेन भी उपस्थित हुए थे, लेकिन वहां जब अपनी स्थिति कमजोर देख करके अकबर को बिना बताए ये वहां से चले आए थे, और अकबर को पता चला तो राव चंद्रसेन के पीछे उन्होंने सेना भेजी और सिवाना दुर्ग में पहले उन्होंने क्या ली थी, शरण ली थी। उसके बाद में भद्रा जो उनके दुर्ग में वो चले गए थे। तो ये मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली भी था। दोबारा देखिए, सिवाना का दुर्ग रियासत काल में जालोर में था, लेकिन वर्तमान में कहां पर है, बाड़मेर में। श्रेणी ये गिरि दुर्ग है, वन दुर्ग है, एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका प्राचीन नाम था कुंभथाना यानी कि कुंभाना। ये बाड़मेर की 56 की पहाड़ियों में स्थित हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। 56 की पहाड़ियां वह ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, जिसका विस्तार जालोर तक भी है। निर्माण 954 ईस्वी में परमार राजा भोज के पुत्र वीर नारायण परमार ने इसका निर्माण करवाया था, और इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी माना जाता है। मारवाड़ के राजाओं की ये संकटकालीन शरण स्थली भी थी। संकट के समय राव मालदेव और राव चंद्रसेन ने इसी दुर्ग में शरण ली थी, और के समय इसी दुर्ग में उन्होंने शरण ली थी। आगे देखिए, 1942 ईस्वी में के भारत छोड़ो 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के समय शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास जी को इसी दुर्ग में
कैद करके रखा गया था। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा आंदोलन था ये। इस समय शेर, ये राजस्थान के शेर के नाम से, लॉयड ऑफ राजस्थान के नाम से मशहूर जोधपुर के जो जयनारायण व्यास जी थे, उनको गिरफ्तार करके इसी दुर्ग में कैद करके रखा गया था। दोस्तों, दुर्ग में कुमट नामक घास उगती है। दुर्ग के ऊपर कुमट नामक घास उगती है। इसी कारण इस दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब जयनारायण व्यास जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्हें गिरफ्तार करके इसी दुर्ग में रखा गया था। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास जी को गिरफ्तार करके किस दुर्ग में नजरबंद किया गया, उनको कैद रखा गया था सिवाना के दुर्ग में। दुर्ग के ऊपर कुमट नामक घास उगती है, छोटी छोटी इतनी, बरसात के दिनों में। इसी कारण इस दुर्ग को कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब दुर्ग में 2 साके हुए दोस्तों, देखिए दुर्ग के साके। वैसे साके इतिहास का काम है, लेकिन मैं यहां बता देता हूं। दुर्ग के 2 साके हुए। पहला साका हुआ 1310 ईस्वी। कहीं इसकी डेट 1308 भी आती है। दुर्ग पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो था कमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना लेकर के कमालुद्दीन के नेतृत्व में दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजी। सिवाना का दुर्गपति था सिवाना का दुर्गपति शीतल देव, और इनका पुत्र सोमेश्वर वीर गति को प्राप्त हुई। तो प्रथम साका 1310 ईस्वी में हुआ, कहीं उसके तारीख 1308 भी आती है। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी। यहाँ का दुर्गपति जो जालोर के राजा कानड़ देव का भतीजा था शीतल देव, और शीतल देव का पुत्र सोमेश्वर बहादुर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और कमालुद्दीन गुर्ग ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और दुर्ग का नाम क्या बदल दिया? दुर्ग का नाम रख दिया खैराबाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम था खिजराबाद, इसका नाम क्या बदल कर दिया? खैराबाद। और इस प्रकार से दुर्ग का पतन हो गया, दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। लेकिन दोस्तों, यहां विश्वासघाती कौन था? विश्वासघाती था बावले पंवार। अलाउद्दीन खिलजी ने बावले पंवार को लालच दिया कि दुर्ग पर अधिकार करने के बाद में दुर्ग आपको सौंप दिया जाएगा। दुर्ग पर जब घेरा टूट नहीं रहा था, बहुत ही मजबूत दुर्ग था, तो बावले पंवार ने कहा कि दुर्ग पर अधिकार नहीं किया जा सकता। दुर्ग में एक पानी का जल स्रोत है, पानी का कुंड है, मामादेव कुंड। पानी का कुंड मामादेव है। यदि इस मामादेव कुंड को तुम गाय के रक्त से दूषित करवा दो तो ये दुर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे।
और फिर तुम दुर्ग का अधिकार कर लेना। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जिस जल में गाय का रक्त हो, खून हो, क्या कोई हिंदू उसको पी सकता है? नहीं पी सकता। तो बावले पवार ने विश्वासघात किया, ये विश्वासघाती था। और इसके विश्वासघात से जो जल दुर्ग में पानी का एकमात्र स्रोत था मामादेव कुंड, उसको गोरक्ष से दूषित किया गया। दरवाजे खुले, युद्ध हुआ और युद्ध में शीतल देव और उसका पुत्र सोमेश्वर मारे गए। शीतल देव की पत्नी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया, जो इस दुर्ग का साका माना जाता है। और दुर्ग पर कमालुद्दीन गुरु का अधिकार हो गया और कमालुद्दीन गुरु ने दुर्ग का नाम क्या रख दिया? खैराबाद। तो ये पहला साका हुआ। दूसरा एक साका और होता है, देखिए। दूसरा साका हुआ 1582 ईस्वी में, और इसमें अकबर के कहने पर जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने सिवाना पर आक्रमण किया। यहां का दुर्गपति कल्याण दास कल्ला वीर गति को प्राप्त हुआ। और दुर्ग की महिलाओं ने कल्याण दास की हाड़ी रानी के नेतृत्व में जोहर किया, जो इस दुर्ग का दूसरा साका कहलाता है। तो पहला साका तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। दूसरा साका 1582 ईस्वी में अकबर के कहने पर, अकबर के आदेश पर जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने सिवाना पर आक्रमण किया। और इस समय सिवाना के जो दुर्गपति थे वो कल्याण दास या कल्ला थे, रायमलोथ बहादुरी से लड़े, वीर गति को प्राप्त हुए और दुर्ग पर अकबर या मोटा राजा उदय सिंह का अधिकार हो गया। दुर्ग की महिलाओं ने कल्याण दास की हाड़ी रानी के नेतृत्व में जोहर किया और इस प्रकार से इस दुर्ग का ये दूसरा साका संपन्न हुआ। तो आज हमने इस क्लास के अंदर जोधपुर संभाग के दो बढ़िया दुर्गों के बारे में चर्चा की। पहला दुर्ग था जोधपुर का मेहरानगढ़ और दूसरा दुर्ग था बाड़मेर का सिवाना दुर्ग। अगली क्लास में फिर इसी संभाग के कोई बहुत ही अच्छे दुर्ग के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार दोस्तों।